हेलो फ्रेंड्स, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक एक्ट है जिसके तहत एनर्जी के सही तरीके से उपयोग और उसके संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस एक्ट में कुल 62 सेक्शंस हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग सेक्शन 14 तक कवर करेंगे। रिमेनिंग सेक्शंस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इस एक्ट में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को जान लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है बिल्डिंग का। बिल्डिंग से तात्पर्य किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर या पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर से है जिसका निर्माण इस एक्ट तथा सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड से रिलेटेड रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किए जाने के बाद किया गया हो तथा जिसमें मिनिमम कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 kVA हो तथा जिसे या तो कमर्शियल या ऑफिशियल बिल्डिंग के लिए या रेसिडेंशियल पर्पस से बनाया गया हो। ब्यूरो का तात्पर्य ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से है जिसे सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड किसी एजेंसी द्वारा सेक्शन 14AA के तहत सस्टेनेबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने के उद्देश्य से दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 14 के तहत नोटिफाइड है जिसका उद्देश्य कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। एनर्जी से तात्पर्य फॉसिल फ्यूल या नॉन फॉसिल रिसोर्सेस या रिन्यूएबल रिसोर्सेस से प्राप्त एनर्जी से है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट सेक्शन 14A के तहत एनर्जी सेविंग के लिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को इशू किया जाता है। स्टेट कमीशन का तात्पर्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी से है जिसका गठन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 के तहत किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 3 के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के गठन और इनकॉर्पोरेशन की चर्चा की गई है। इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का गठन किया है। इस ब्यूरो को पावर दी गई है कि वह मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर या होल्ड या डिस्पोज कर सकता है। इस ब्यूरो का हेड ऑफिस दिल्ली में है। सेक्शन 4 के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मैनेजमेंट की चर्चा की गई है। इसके तहत इसके कामकाज को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 31 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 37 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं। इस गवर्निंग काउंसिल का डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा बाकी मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल 3 इयर्स का होता है। सेक्शन 7 रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स को ऑफिस से निम्न में से किसी भी एक या उससे ज़्यादा कारणों की वजह से निकाल सकती है। यदि मेंबर को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या यदि मेंबर विक्षिप्त मन का हो और कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो या मेंबर को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में नैतिक पतन है या मेंबर ने अपने पद का इस प्रकार मिसयूज किया है कि वह अपने पद पर बने रहने पर जनहित के लिए हानिकारक हो सकता है। सेक्शन 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटीज एंड अदर कमिटीज से रिलेटेड है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस एक्ट के स्टार्ट होने के 6 मंथ के भीतर अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए एडवाइजरी कमिटीज का गठन करेगा। प्रत्येक एडवाइजरी कमेटी में एक चेयरपर्सन तथा अन्य ऐसे मेंबर्स होंगे
जो रेगुलेशंस द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सेक्शन 9 डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो से संबंधित है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो की नियुक्ति करती है, जिसके पास एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी सप्लाई और मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन और एनर्जी के एफिशिएंट यूज और कंजर्वेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करने का पर्याप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सेक्रेटरी की भी नियुक्ति करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद से लोअर पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो 5 ईयर्स या 60 ईयर्स के एज तक जो भी पहले आता हो तक अपने पद पर रह सकता है। वह ब्यूरो का चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। सेक्शन 11 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ ब्यूरो से रिलेटेड है। ब्यूरो के सारे ऑर्डर्स तथा डिसीजंस या तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो के सिग्नेचर या उसके द्वारा ऑथराइज किसी दूसरे ऑफिसर के सिग्नेचर से ऑथराइज्ड होते हैं। चैप्टर 4 ऑफ सेक्शन 13 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्यूरो से संबंधित है। ब्यूरो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स एजेंसीज के साथ प्रभावी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा तथा एग्जिस्टिंग सोर्सेस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज और यूटिलाइज करेगा। ब्यूरो एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स के लिए मानदंडों या नॉर्म्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। यह सेक्शन 14A के तहत एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। ब्यूरो इक्विपमेंट के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक विवरणों की रिकमेंडेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। इसके अलावा ब्यूरो किसी भी एनर्जी यूजर या क्लास ऑफ एनर्जी यूजर को डेजिग्नेटेड यूजर के रूप में नोटिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। यह एनर्जी कंजर्वेशन तथा सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड के लिए गाइडलाइंस निर्धारित करने के लिए सूटेबल स्टेप्स लेता है। यह एनर्जी के एफिशिएंट यूज तथा कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने तथा सूचना का प्रसार करने हेतु जरूरी कदम उठाती है। यह एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसके अलावा ब्यूरो इक्विपमेंट और अप्लायंसेस के एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसीजर को डेवलप करता है। यह ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो एनर्जी के एफिशिएंट यूज और उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करती हैं। ब्यूरो मान्यता प्राप्त एनर्जी ऑडिटर्स की लिस्ट को मेंटेन करता है। यह एनर्जी ऑडिट के मैनर्स तथा गैप बिटवीन टू एनर्जी ऑडिट्स को स्पेसिफाई भी करता है। सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 14 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्फोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ब्यूरो के साथ कंसल्टेशन के बाद एनर्जी के एफिशिएंट यूज तथा इसके कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट कदम उठाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न इक्विपमेंट्स तथा अप्लायंसेस जो कि एनर्जी को कंज्यूम या जनरेट या ट्रांसमिट करते हैं के लिए एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स के मानदंडों को स्पेसिफाई करती है। यदि कोई इक्विपमेंट एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड के मानदंडों पर खड़ी नहीं उतरती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके मैन्युफैक्चर पर रोक लगा सकती है। परंतु इक्विपमेंट या अप्लायंस या व्हीकल या वेसल के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के 6 मंथ के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाने के लिए जारी नहीं करती है। साथ ही इंडस्ट्रियल यूनिट के बंद हो जाने के निर्धारित समय सीमा में अंतिम 2 ईयर्स के भीतर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट शेयर
तथा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मंथ्स के पीरियड को फर्दर 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को एनर्जी ऑडिटर या एनर्जी मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निर्देश दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग में एनर्जी के एफिशिएंट यूज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को जारी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को भी स्पेसिफाई करती है। सेक्शन 14A के तहत इशुएंस ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इशू करती है जिनका एनर्जी कंजम्पशन प्रेस्क्राइब्ड मानदंडों तथा स्टैंडर्ड से कम है। वैसे डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जिनका एनर्जी कंजम्पशन प्रेस्क्राइब्ड मानदंडों से अधिक है को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। सेक्शन 14AA इशुएंस ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा ऑथराइज एजेंसी उसके द्वारा रजिस्टर्ड इकाई को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करता है जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हैं। रजिस्टर्ड यूनिट्स कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को परचेज तथा सेल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत कर सकती है। सेक्शन 14B पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ एनर्जी से संबंधित है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूम्ड एनर्जी के ऑयल इक्विवेलेंट का पर मैट्रिक टन वैल्यू प्रेस्क्राइब करती है। इस वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन तक कवर करेंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।